कि अनहित तोरे प्रिया के ही कीना, अनहित तोरे प्रिया के ही कीना, केही दुई सिर केही जमु चाहनी। कहने लगे देवी, किसने तुम्हारा इस प्रकार से अनहित कर दिया जो तुम कोप भवन में चली आई? किसने अपनी मृत्यु को बुला रखा है मेरे तलवार के द्वारा? देवी बोलो तो सही। जान वो कैकेयी मैया कुछ नहीं बोली, क्योंकि गुरु बहुत बढ़िया था मंथरा। कैकेयी क्यों नहीं बोली? क्योंकि कहा था मंथरा ने कैकेयी से, देवी भूपति राम शपथ जब करई और तब मांग्यो जही बचन न टरई। जब राम जी की सौगंध खाने लगेंगे दशरथ जी, तब तुम अपने वरदानों को मांगना। अरे जो दो बंधुओं को, दो वरदानों को कहा है कि तुम्हारे दो वरदान हैं राजा के पास में, दुई वरदान भूप सन था थी, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। देवी ये वरदान किस समय के हैं और कौन वरदान है जो मंथरा कहती है कैकेयी से? तो वरदानों के बारे में जान लें। और नहीं, ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि कैकेयी के पास दो वरदान थे महाराज दशरथ के। एक कौन वरदान है, किस समय के वरदान और कैसे वरदान है जो दशरथ जी आज ऋणी है देवी कैकेयी? इसको ध्यान से सुनते चलें। और इन दोनों वरदानों के बारे में कहती कौन है? देवी मंथरा। और विचार करना कि मंथरा नहीं, साक्षात सरस्वती जी कह रही, क्योंकि मंथरा वहां पर है भी नहीं जहां के वरदान है। एक वरदान है दशरथ जी महाराज के पास देवी कैकेयी का, वो जिस समय देवासुर संग्राम हो तो देवताओं का राजा इंद्र अयोध्या को आया, और अयोध्या को जब आया दशरथ जी महाराज से रक्षा लेने के लिए, सहायता लेने के लिए, क्योंकि दशरथ जी महाराज शब्द वेदी बाण चला लेते थे। इसका ज्ञान था कि कहीं भी अगर आवाज सुन जाते और अपने बाण जो है जब रख लेते धनुष पर, तो वो असफल नहीं होता था। ये ज्ञान था। इसलिए देवताओं का राजा इंद्र अयोध्या को चल करके आया, और जब अयोध्या को आया तो कहा, महाराज दशरथ हम आपसे सहायता के लिए आए और आप मेरे संग्राम में शामिल हो और हम देवताओं की सहायता करें। दशरथ जी ने साफ साफ इनकार कर दिया, ये नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि देवी कैकेयी का उस समय बिल्कुल नया नया पाण ग्रहण हुआ ही था। उस वक्त देवी कैकेयी को लेकर के आए ही थे दशरथ जी महाराज, जिसको कहते हैं गौना संस्कार। आए ही थी मैया कैकेयी। अब दशरथ जी सोच रहे हैं वैसी स्थिति को कैकेयी छोड़ कर युद्ध में चले जाई, वैसा न हो देवी कैकेयी नाराज हो जाए तो फिर चलता बने अपने घर, बात बिगड़ जाए। देवी कैकेयी के लिए देवताओं की सहायता दशरथ जी इनकार कर दी। तब देवी कैकेयी बोल पड़ी, स्वामी आप मेरे लिए देवताओं की रक्षा से इनकार कर रहे हैं, देवताओं की सहायता को इनकार कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि देवी जो कैकेयी हैं दशरथ से भी ज्यादा बलवान है बाण चला लेने में। महाराज अश्वपति की कन्या है देवी कैकेयी, और इनका विवाह अश्वपति जी करने नहीं आए अयोध्या। दशरथ जी अश्वपति जी महाराज से देवी कैकेयी को मांग करके लाए। क्यों? एक बार दशरथ जी महाराज गए थे जंगल में शिकार करने, और देवी कैकेयी भी घोड़े पर सवार होकर के आई थी शिकार करने, क्योंकि देवी कैकेयी इकलौती पुत्री है अश्वपति जी महाराज की, और इसका पहनावा जो था वो बिल्कुल आदमियों के जैसा था। सर पर साफा लगाती थी कैकेयी और अंग पर कुर्ता धारण करती थी।
बिल्कुल पहनावा आदमियों के जैसा था, राजकुमारों जैसा था। तो और तलवार लेकर के जाती थी, घोड़े पर सवार होकर के जाती थी शिकार करने कैकेयी। ऐसी स्थिति में जिस जंगल में दशरथ जी शिकार करते थे उसी जंगल में देवी कैकेयी करती थी। और बंधुओं, जिस हिरण को दशरथ जी मारते थे और बाण अपना प्रहार किए थे, दशरथ जी महाराज का बाण असफल हो गया और देवी कैकेयी का बाण उसी हिरण पर लगा जिस पर दशरथ जी वार किए थे। और देवी कैकेयी ने अपने बाएं हाथ से हिरण को उठा लिया और उठा करके घोड़े पर सवार ही रही और मोड़ दिया अपना घोड़ा। किस तरफ को? कैकेयी देश तरफ। तो दशरथ जी महाराज पीछा कर लिए, दादा यू हमसे बलशाली कौन वीर राजकुमार पैदा हुआ। दशरथ जी जब पीछा कर लिए, चलते चलते पहुंच गए अश्वत्थ जी महाराज के वहां। देवी कैकेयी लड़की थी, घोड़े को द्वार पर रोक दिया और अपने भवन में प्रवेश कर गई। दशरथ जी महाराज वहीं पर ठहर गए। अश्वत्थ जी महाराज से कुछ बात होने लगी। अश्वत्थ जी ने पूछा, सारा परिचय पता दशरथ जी ने बताया। महाराज, हम अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ, और तुम्हारे घर जो ये वीर पुत्र आया है, हम इसके जानकारी के लिए आए कि आपका पुत्र बड़ा वीर बलशाली है। तो अश्वत्थ जी कहने लगे, हमारे कोई पुत्र ही नहीं, हमारे एक कन्या है। तो कहा, महाराज झूठ क्यों बोलते हो? अभी अभी मेरा शिकार लेकर के आपका पुत्र आया, आप कहते मेरे कन्या है, छुपा रहे हो। तब अश्वत्थ जी ने कहा, वो पुत्र नहीं, वो मेरी पुत्री है, कैकेयी है। दशरथ जी कहें, दादा हमसे ज्यादा बलशाली पुत्री, तो अब ऐसा हो जाए कि इस पुत्री का विवाह मेरे साथ में हो जाए। ये तो बहुत वीर क्षत्रिय प्राणी है, ऐसी नारी का होना असंभव है। दशरथ जी कुछ समय वहीं पर रुके हैं अश्वत्थ जी के यहाँ और प्रेम व्यवहार किया अश्वत्थ से। फिर जब चलने लगे तो जब अश्वत्थ जी ने कहा, महाराज कुछ मांग लो, हम आपको दे दें, आप इतने दिन हमारे यहाँ रुके। तब महाराज दशरथ ने अश्वत्थ से उनकी कन्या मांगा, कैकेयी को। जब मांगा तो विवाह कर दी। लेकिन कहने लगे, दशरथ तुम्हारे यहाँ एक पत्नी है कौशल्या, भानुमंत की कन्या, इसलिए अब हम अपनी कन्या का विवाह तो तुम्हारे साथ कर देंगे, लेकिन जा करके तुम हमारी पुत्री को वहां की नौकरानी बनाओगे, क्योंकि तुम्हारे एक नारी है पहले से। तब दशरथ जी ने कहा, नहीं महाराज, मुझसे वचन मांगो, हम वचन दे देंगे। तो अश्वत्थ जी ने कहा, सुनो महाराज, मेरी कन्या से जो पुत्र होगा उसे तुम्हें राज देना पड़ेगा। दशरथ जी ने वहां पर हाँ कर लिया था। जब बंधु वहां पर हाँ कर लिया और विवाह करके कैकेयी को ले आए, अब वही कैकेयी है। तो अगर कोई चीज मांग के लाई हो तो आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। किसी के घर से कुछ लाओगे तो ज्यादा देना पड़ेगा, और कोई अपने मन से अगर छोड़ जाए तो ध्यान दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, क्योंकि फिर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा नहीं बनती है। लेकिन यदि मांग करके लाओगे तो जिम्मेदारी ज्यादा होती है। इसी बात से दशरथ जी आज युद्ध को इनकार कर बैठे कि हम कैकेयी को मांग करके लाए, और अभी अभी कैकेयी आई और अभी अभी हम युद्ध में जा रहे हैं कैकेयी को छोड़ करके, तो कैकेयी रुष्ट हो जाएगी, इसलिए इनकार किया था। बंधु, कैकेयी मैया तैयार हो गई साथ में जाने के लिए। दशरथ जी जाते हैं, घमासान युद्ध हो रहा है असुरों में और देवताओं में, और दशरथ जी महाराज अपने बाणों का प्रहार बराबर करते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में चलते चलते दशरथ जी महाराज का जो रथ था, तो रथ की जो पहिया थी, पहिया में जो धुरी थी, वो धुरी निकल गई, वो धुरी टूट करके निकलने वाली ही थी। जैसे कैकेयी मैया ने रथ में बैठे बैठे देखा कि महाराज तो युद्ध में बराबर ध्यान दिए हैं और धुरी टूट चुकी है, ऐसे में महाराज का मेरे रथ गिर जाएगा और दशरथ की हानि हो जाएगी, दशरथ हार जाएगा। देवी कैकेयी ने भक्तों अपनी उंगली लगा दी, लेकिन अब शंका होता होगा कि उंगली तो ये खून मांस से बनी, इसमें हड्डी है, खून है, मांस है, और ये पत्थर कैसे हो सकती है। बंधु,
मैया कैकेयी पर। हम यही तो कहते हैं कि राम कथा ऐसी कथा है कि एक चौपाई अगर सोचो बताए दे तो बातें जाती हैं बड़ी, और यहाँ पर बातें हो गई दुई, बातें गई बड़ी। बात कहाँ चल रही रहा, बात कहाँ पहुँच गई। तो बता रहे थे मर्दानों के बारे में, आप दशरथ जी के महाराज के कैकेयी विवाह की चर्चा छिड़ गई। तो देवी कैकेयी ने अपनी उंगली लगा दिया, और जब उंगली लगा दी दशरथ जी युद्ध करते गए। धीरे धीरे करके युद्ध जब विराम हुआ, असुरों की हार हुई और देवताओं की जीत हुई। देवताओं का जो राजा था वो बहुत प्रसन्न हुआ दशरथ जी महाराज के ऊपर, और जब प्रसन्न हुआ तो जो देवताओं का राजा है इंद्र को मिली थी समुद्र मंथन में क्या मणि मिली थी। वही मणि देवताओं का राजा प्रसन्न होकर के दशरथ जी महाराज को देता। दशरथ जी प्रसन्न होकर के कैकेयी को देते, क्योंकि जब लौट करके दशरथ जी आते हैं तो दशरथ जी तो रथ से उतर लेते हैं अयोध्या में। कैकेयी मैया पर बैठी, दशरथ जी कहते हैं देवी उतरो। तब कैकेयी मैया कहने लगी स्वामी अगर हम पहले उतर जाते ना तो पहिया अलग और रथ अलग और तुम अलग, इसलिए हम नहीं उतरी। तब दशरथ जी ने देखा क्या कि देवी कैकेयी ने अपनी उंगली धुरी की जगह पर लगा रखा है। दशरथ जी ने कहा देवी तुम धन्य हो, तुमने हमारी रक्षा किया, वरदान मांगो। तब देवी कैकेयी ने कहा था वरदान मांग लेंगे, तन मन धन तुम हो, वरदान की क्या जरूरत है। इसलिए एक वरदान वो है। और जो हम बताए कि उंगली लगा दिया, संशय होता होगा कि उंगली हड्डी और खून मांस से बनी, उसको क्यों लगाया। भक्तों देवी कैकेयी पर श्राप था दुर्वासा ऋषि महाराज का। एक बार बचपन में देवी कैकेयी ने जब दुर्वासा ऋषि महाराज आए थे अशुपत जी के घर तो सेवा किया था संत महाराज की अशुपत जी ने, और आंगन में लेटे थे भोजन पा करके अशुपत जी महाराज के यहाँ दुर्वासा ऋषि। तो देवी कैकेयी छोटी थी बाल्यावस्था में, अपनी उंगली दुर्वासा ऋषि की नाभि में गड़ो दिया था। दुर्वासा ऋषि क्रोधी संत है, श्राप दे दिया था कैकेयी तेरी उंगली ये पत्थर की हो जाएगी। आज उसी श्राप को याद किया है कि देखे गुरुजी जो श्राप दिए थे सत्य है या असत्य, और हमने बताया है कि प्रभु के वचन पर चाह फीका। वचन पत्थर कर लिया। बंधु एक बार भगवान के वचन टल सकते हैं, लेकिन जो सच्चा संत है उसके वचन कभी नहीं। जैसे याद किया देवी कैकेयी ने दुर्वासा ऋषि महाराज का श्राप सत्य हो जाए, आज मेरी उंगली पत्थर की हो जाए। बंधुओं उसी क्षण उंगली पत्थर की हो गई और धुरी की जगह पर उंगली ही काम कर गई। इस मर्म को देख करके दशरथ जी प्रसन्न हुए थे और कहा था वरदान मांग लो, तो देवी कैकेयी ने नहीं मांगा था। स्वामी तन मन धन सब तुम हो, किस चीज का वरदान कभी समय आएगा तो ले लेंगे। एक वरदान वो है, और इसी पर प्रसन्न होकर के बिना मांगे उस चूड़ामणि को दशरथ जी महाराज ने कैकेयी को दे दिया था। वही चूड़ामणि कैकेयी के पास है। और जब राम जी का विवाह हुआ, तो जानकी मैया जब आई है ससुराल तो मुंह दिखाई में उपहार देती है सासू मम्मी। तो कैकेयी ने जानकी को मुंह दिखाई में वही चूड़ामणि दी है, जो चूड़ामणि कैकेयी के पास वो जानकी के पास है। और वही चूड़ामणि जब, क्योंकि वो विजय की चूड़ामणि, जहाँ भी वो चूड़ामणि रहेगी वहाँ पर विजय ही होगा। इसीलिए जानकी मैया जब लंका में अशोक वट वृक्ष के नीचे थी, हनुमान जी से जब मिलन हुआ
तो इसीलिए मन में विचार किया कि चूड़ामणि लंका जो रही है, रावण नाश का बहु नहीं हुई है। चूड़ामणि लंका जो रही है, चूड़ामणि लंका जो रही है, रावण नाश का बहु नहीं हुई है। वही चूड़ामणि जानकी माँ के पास होती है, इसीलिए जानकी मैया अपनी चूड़ामणि को उतार करके हनुमान जी महाराज को दे देती है कि हनुमान जी महाराज इस चूड़ामणि को पुत्र ले जा करके मेरे राघव को दे देना, और यदि चूड़ामणि लंका में रहेगी तो रावण का विनाश कभी नहीं हो। तो एक वरदान तब का है और एक वरदान अभी और है। वो कब का है? वो वरदान है जब मेरे राघव बाल्यावस्था में थे, तो पुत्रों को खेल की बड़ी शौक होती बच्चों को। राघव ने, रघुनंदन ने कहा दशरथ जी महाराज से, पिता आप तो बहुत बड़ा धनुष चलाते हैं, लेकिन हम भी धनुष चलाएंगे, मेरे लिए भी कोई धनुषिया बनाओ। दशरथ जी ने बहुत सारी धनुषिया बनवा दी राम जी के लिए, लेकिन राम जी हट करके बैठ गए। पिताजी हम किसी की बनाई धनुषिया नहीं चलाएंगे, अगर हम चलाएंगे तो तुम्हारी बनाई चलाएंगे। बच्चे के मोह में आकर के पिता क्या नहीं करते, सब करते हैं। बच्चा का ऐसा मोह ही होता है बच्चों का कि माता पिता कर ही देते। और जैसे बात आई है तो बताएंगे। एक बच्चा था और बड़ा जिद्दी और हठी था, और एक दिन हट कर लिया मम्मी से कि मम्मी हम घोड़ा ले भाई घोड़ा। मम्मी कहीं भैया घोड़ा ले आओ, भैया घोड़ा कहाँ रखा है? कहीं मम्मी अब पूछू है घोड़ा ले अब तो अब्बा लिया वे दम लिया। अच्छा बच्चे जब रोवे लगा तो मांगती हिसाब से मालूम जब सब घर हम रखा, अब उनका कहा मालूम है मिली कि ना मिली। तो अब मम्मी चुपवा हुआ पापा चुपवा हुआ बच्चा छुपा भाई नहीं कर रहे। तो मम्मी रहा चालाक, बड़ी अच्छी जतन लगाए, पापा से कहें सुनो और तुम तनिक घोड़ा बन जाओ। पापा कहें का हम घोड़ा बन जाई? कहें हाँ सुनो अभी लड़का छुपा तो नहीं है। अच्छा कोई माता पिता अपने बच्चे के आंखों में आंसू नहीं देख पाते, आंसू कोई नहीं देख पाता। जहां तक उसकी उपाय है तो बच्चे को हंसाएंगे जरूर, ये मम्मी पापा का स्वभाव होता। तो बच्चा जब जिद कर लिया तो मम्मी कहती सुनो तनिक तुम घोड़ा बन जाओ। अब पापा छब बच्चे खातिर घोड़ा बन गए, अब बच्चों ने बैठा दे, बच्चों ने घूमे लग, लेकिन फिर रोवे लग। मम्मी घोड़ा तो ठीक है लेकिन हम मनबे ना जब तक तुम्हें घोड़ा बैठी हो ना। तो अब जब बच्चा रोवे कि जब तक बैठी हो ना हम मानब ना। तो अब मम्मी करे तो क्या करे, पति महाराज घोड़ा बने का पति महाराज का मार डर। तो कहीं भैया अब तुम है घोड़ा पर ख्यालो, अब पापा घोड़ा बने अंगना भरे ग्राउंड लगा हमें। अब मम्मी से रोए रहा चुपान नहीं बैठ घोड़न पर, कहा तो मम्मी जब तक बैठी हो ना हम मानब ना हम रोई बई करा। मम्मी कहने तो बड़ा भाई जिद्दी है। तो पापा कहा सुनो यहाँ को देखा यहाँ कोई है तो नहीं, अरे बैठ जाओ मरी चुकी हो। तो बच्चे के प्यार में पापा मरे जाए और बाप ओ वो महतारी पुत दोनों जने घोड़ा को पर बैठ और बढ़िया अंगना भरे टहरा। तो ये हुआ थी दशा मम्मी पापा के। देखिए सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ हैं, न जाने कितने नौकर हैं सेवा करने वाले, लेकिन जब राघव रोने लगे तो दशरथ जी महाराज ने अपने हाथ से बांस काटा और बांस काट करके धनुहिया बनाया। और जब धनुषिया को बनाया तो बंधुओं एक फांच गड़ गई अंगूठे में। जब फांच गड़ गई अंगूठे में दशरथ जी महाराज को दर्द होने लगे। जब दर्द होने लगे
रात्रि के समय में राम तो प्रसन्न हो गए, लेकिन दशरथ जी को सैया पर नींद नहीं आती। कैकेयी के भवन में बैठे, नींद नहीं आती। अब का समय हुआ तो पत्नी महारानी, पति महाराज चाहे रामय चाहे स्वामय हुई तो हम देखे 120 वाली स्पीड पकड़े। लेकिन देवियों का धर्म है जब तक पति ना सो जाए सोना नहीं चाहिए, ये वेदों का कहना। और पति से पहले बाद में सो, पति से पहले जागो, ये धर्म है। लेकिन अब तो पति महाराज चाहे रामय चाहे स्वामय हुई तो बढ़िया बनी रही, हम गर्मी घर्राटा लगाए रही। जब दशरथ जी महाराज पहुंचे सैया पर कैकेयी के पास, दशरथ जी को दर्द है, नींद नहीं आती। देवी कैकेयी कहने लगी स्वामी क्या हुआ? दशरथ जी ने सारा मर्म बताया, देवी मुझे दर्द है। तब देवी कैकेयी ने उस अंगूठे पर मुख की भाप लगाई। अगर चोट लगती तो मुख की भाप बहुत जल्दी फायदा कर। मुख की भाप दिया तो कुछ राहत मिली दशरथ जी को। जब राहत मिली तो कैकेयी ने उठा करके अंगूठा दशरथ जी का ये रख लिया मुंह में। जब उस मुख में रख लिया, अब दशरथ जी को नींद आ गई, दशरथ जी सोने लगे। रात भर दशरथ जी सोए, कैकेयी मैया दशरथ जी का अंगूठा अपने मुख में रखी बैठी रही। आवाज वाली देवी हुए तो जान जाओ कितनी मदद करते हैं। हाँ, अगर सर्दी जुकाम बनेगा तो कहे देखो अगर खांसे खूसक हुए कहारक हुए तो कमरा धोसर पकड़ो, ये कमरम जुगाड़ नहीं। ये धर्म है आज का। देखिए सती नारियों का ये धर्म नहीं है। पति तन मन धन पति संगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। जैसे आधार कार्ड के बिना कहूँ काम नहीं हुआ थे आज के समय, वैसे जीवन में पति आधार कार्ड के समान है। बिना पति के संसार में कुछ होए वाला है नहीं और ना कुछ है। पति ही तुम्हारा तन है, पति ही मन है, पति ही श्रृंगार है, पति ही जीवन है। सर्वोसर तुम्हारा जीवन है, पति ही भगवान है। तो कैकेयी मैया जब सुबह हुई तो दशरथ जी जब देखें तो देखें का कैकेयी मैया बैठी हैं। दशरथ जी कहने लगे देवी क्या तुम अब तक सोई नहीं? तुम्हें क्या निंद्रा नहीं आई? तब कैकेयी मैया कहा लगी स्वामी अगर हम सो जाए तो तुम रोईतू रात भर। तब दशरथ जी ने देखा कि हमारा अंगूठा कैकेयी मुख में रखी। अरे देवी तुमने बड़ा भारी उपकार किया मेरे साथ में, वरदान मांगो तुम्हें वरदान देते हैं। तब कैकेयी मैया ने कहा स्वामी इतनी जल्दी क्यों, समय आएगा तो हम वरदान ले लें। वरदान की कोई जरूरत नहीं, यही बंधुओं दोनों वरदान है दशरथ जी महाराज के पास कैकेयी के। लेकिन अगर पूछो तो का यहाँ रात के समय में मंथरा यहाँ बैठी है कि युद्ध मैदान में रहे? ना मंथरा युद्ध में थी और ना मंथरा यहाँ रात में दशरथ जी महाराज और कैकेयी के बीच सैया पर है। और बता कौन नहीं, मंथरा कहती है देवी तुम्हारे दो वरदान, अपने दोनों वरदानों को मांग लो, यही दोनों वरदान है बंधु। आज देवी कैकेयी दशरथ जी महाराज जब अपनी सौगंध राम की ले लेते हैं, देवी बोलो तो सही, बोलो देवी तुम तो जानती हो कि मैं रघुकुल में हूँ और मैं रघुकुल की रीति जो कहते हैं वो करते हैं। देवी मांगो, तुम क्या मांगोगी? तब देवी कैकेयी ने कहा, और वैसे दशरथ जी ने पहले ही कह दिया था, कहू कहीं रंग कहीं करो नरेशु और कहू कहीं नपति निकास देशु। बताओ किस राजा को प्रजा बना दूं और किस प्रजा को राजा बना दूं? देवी कहो तो। देवी कैकेयी बोल पड़ी स्वामी यदि तुम इसी को जानना चाहते हो तो सुनो, मेरे दो वरदान है तुम्हारे पास। दशरथ जी कहा लग दादा ये वरदान रहा तनका मांगे हो तू, ये वरदान खातिर कोप भवन। अरे बताओ क्या वरदान में तुम्हें चाहिए, बताओ देवी हम देने को तैयार हैं। जैसे कहा दशरथ ने कैकेयी बोल पड़ी देवी महाराज सुनो मेरा वरदान क्या है कि सुनाओ प्राण प्रिय भावत जी का, सुनाओ प्राण प्रिय। सुनाओ प्राण प्रिय भावत जी का, सुनाओ प्राण प्रिय।
भक्तों ने दान दिया, अपने नाम सुनते चले। ये भैया हैं पवन पिपरहा 51 मुद्राएं, अशोक वर्मा बेरी 501 मुद्राएं, तुलसी राम कन्नौजिया बेरी 501 मुद्राएं, सुधीर यादव बेरी 21 मुद्राएं, राम बाबू बेरी 21 मुद्राएं, इंद्रपाल वर्मा बेरी 100 मुद्राएं। हमारे इन भक्तों ने अपना दान सहयोग भगवान के जड़ों में सादर समर्पित किया। भगवान कल्याण करे, सदैव भंडार भरे, मनोकामनाओं की मंगलमय, परिवार में सुख शांति, काया को निरोगी बनाए। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अरे थोड़ा बाहर वाला जोर लगा है दिन को, जो कभो कभो लड़ाई में लगा दिया फिर। हाँ मान लो लड़ाई नहीं है हमारा, आपके रुपये नहीं, वह समझ के लगा दियो। आइए कथा की ओर ध्यान देते हैं, कथा को सुनते हैं। मैया के कई ने कहा, स्वामी अगर मुझे देना चाहे तो मेरा एक वरदान ये है कि भरत का राज तिलक हो। तो दशरथ जी ने कहा, देवी इतनी सी बात के लिए, मेरे पुत्र तो दोनों बराबर हैं, मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहाओ कर शंकर। मेरे तो जैसे राम प्यारे हैं वैसे मुझे भरत भी प्रिय है, दोनों नेत्रों के समान राम और भरत। देवी तुमने भेद कहाँ से कर लिया? कोई बात नहीं, हम राम का राज तिलक नहीं करेंगे, भरत का कर देंगे। लेकिन जब दूसरा वरदान मांगा देवी के कई ने कहा, स्वामी एक मेरा वरदान है कि मेरे पुत्र भरत का राज तिलक होना चाहिए, और दूसरा मेरा वरदान है कि तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। तापस भेष विशेष उदासी, भेष विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। जैसे दशरथ जी ने सुना के कई के मुख से तापस भेष विशेष उदासी और 14 बरिस राम वनवासी। अरे देवी क्या तू वो के कई नहीं? क्या आज मुझे धोखा तो नहीं हो गया? क्योंकि तू तो वो के कई थी कि राम को इतना मानती थी, इतना प्यार करती थी कि भरत से भी ज्यादा। और आज ये कौन के कई है जो मुझसे कहती है कि भरत का राज तिलक हो जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वन भेज दिया जाए? तू कौन के कई है? के कई कहने लगी, स्वामी जो मैंने कहा वो करोगे कि नहीं करोगे, पहले ये बताओ। अब तो दशरथ जी भक्तों वचनबद्ध हो चुके, और रघुकुल की रीत है जो कहते हैं वो करते हैं। मानो दशरथ जी महाराज के पैरों से नीचे से पृथ्वी ही निकल गई हो। दशरथ जी को मूर्छा गई, अरे देवी 14 वर्षों के लिए मेरे राम को वन। अरे देवी महलों में पलने वाले और पुष्पों की पराग पर सोने वाले मेरे राघव, वो भी तपस्वियों के तरीके से, और एक का नहीं तीनों का मांगा है। तापस भेष तपस्वियों के तरीके से, और भेष विशेष, विशेष कौन है? शेष जी महाराज, और दासी जानकी मैया, तीनों को संकेत किया है पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कि कई ने कहा है तापस भेष विशेष उदासी और 14 बरिस राम वनवासी। 14 वर्षों के लिए लक्ष्मण और जानकी राम को वन। दशरथ जी महाराज को मूर्छा गिरने लगे, अरे देवी तुम तो जानती हो, कहा सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। देवी मेरा जीवन राम के बिना एक पल भी अयोध्या में नहीं रह सकता। क्यों अपनी मांग उजाड़ना चाहती हो देवी? लेकिन भक्तों कौशल्या ने राघव को वचन दिया था
बाल्यावस्था में राम जी ने मैया कैकई से इस वचन को मांगा था कि माँ, जब पिताश्री मेरा राज तिलक करेंगे तो तुम मुझे वन देना। इसीलिए कहते हैं राम बन गए। अच्छा, बनने की बात तो यही कि मतलब कुछ बिगड़ा नहीं, सब बन गए। बड़ा अच्छा अर्थ है, राम बन गए, यानी राम अगर अयोध्या में रहते तो बिगड़ जाते, लेकिन राम बन गए। क्योंकि राम को किसने राम बनाया? संतों ने, ऋषियों ने आश्रमों में जा जा करके अपने भक्तों का उद्धार किया। इसीलिए कहते राम बन गए। अगर अयोध्या में राम रहते तो राम तो राजा रहते, राजा के नाम से विख्यात होते, लेकिन राम को भक्तों ने राम बना दिया। इसीलिए कहते हैं बंधुओं, राम बन गए, राम बन गए। इसीलिए राघव ने स्वीकार कर लिया। अब तो कौशल्या राघव की वचन वृद्ध थी और ये दशरथ जी महाराज कैकेयी को वचन दे चुके। जैसे दशरथ जी सुने, दशरथ जी को मूर्छा आने लगी। अरे देवी, तुमने क्या मांगा मेरे प्राणों को? ऐसी वार्ता होते ही बंधु, जब राघव आते हैं, देखते हैं कोप भवन को मिलते हैं, क्योंकि ज्यादा विस्तार से ना बताया नहीं, कथा ना पूरी होती। आप समझते चले, आप लोग राम कथा सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन जो विशेष वाक्य है वो हम आपको बताते हैं। तो क्योंकि कथा तो मानस ही की है। दशरथ जी महाराज के पास जब राघव पहुंचते हैं, राम देखते हैं कि पिता मृत्यु की